बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हलीम की रेसिपी। दलीम एक ऐसी डिश है कि बच्चे बड़े से शौक से खाना पसंद करते हैं। दलीम डिश खाने में बहुत ही लजीज होती है। इसमें जो दालें गंदुम ऐड किया जाता है उससे आपको इफादत मिलती है। दलीम में अगर मसाले परफेक्ट हों तो दलीम और ज़्यादा अच्छा बनता है। लोग दलीम बनाना बहुत मुश्किल समझते हैं, तो आज मैं आपको दलीम की रेसिपी इतनी आसान बताऊंगी कि जिसे दलीम ना बनाना आता हो वो भी ये परफेक्ट तरीके से बना सकता है। तो आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दालों और गंदुम की। गंदुम आपने लेनी है 1 कप 250 ग्राम, जौ आपने लेनी है आधा कप यानी 125 ग्राम, और सारी दालें और चावल भी आपने 125 ग्राम ही ले लेने हैं। इन्हें 2 से 3 पानी में अच्छी तरह वॉश कर लेना है। दालों को 7 से 8 घंटे तक भिगो कर रखना है, चाहें तो ओवरनाइट भिगो दें। मैंने सब दालों को ओवरनाइट भिगो दिया था, तो देखें दालें कुछ इस कंडीशन में आ गई हैं। गंदुम जो हमने इसमें ऐड की थी ये बिल्कुल नरम हो गई है, उंगली की मदद से टूट रही है। हम दालों गंदुम को पकाना स्टार्ट करते हैं। हम एक पतीले में इन सबको पकाएंगे। आपके पास अगर मोटी चादर वाला कोई और बर्तन हो या फिर मटकी वाली हांडी हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पतीला ले लिया है। अब हम उसमें सारी दालें ऐड करने लगे हैं। सारी दालें इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे और फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद हम इसमें 4 लीटर पानी ऐड करेंगे। 4 लीटर पानी ऐड करने के बाद हम इसे 1.5 से 2 घंटा पकाएंगे। दालें डालने के बाद पानी जब पके, जो झाग इस पर आई है उसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह उतार लें और इसे ढककर 2 घंटा पकने रख दें ताकि हमारी दालें अच्छे से नरम हो जाएं। जब तक हमारी दालें पक रही हैं हम दलीम के लिए कोरमा तैयार कर लेते हैं। कोरमा 1 केजी बीफ से तैयार करेंगे। बीफ को बड़े बड़े साइज में इस तरह हमने कटिंग कर लिया है ताकि बीफ के रेशे अच्छे बने। एक प्याली हमने घी ले लिया है जो 200 ग्राम है। कोशिश करें दलीम को हमेशा घी में बनाएं, घी से दलीम का टेस्ट अच्छा होता है। 3 मीडियम साइज के प्याज चाहिए होंगे जो हमने बारीक कटिंग कर लिए हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें घी ऐड करेंगे, जो प्याज हमने बारीक काटी हुई थी वो ऐड करेंगे और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। हम प्याज को एक चम्मच की मदद से एक प्लेट में टॉवल पेपर पर फैला देंगे ताकि प्याज अच्छे से कड़क हो जाए। कोरमा बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, बीफ 1 केजी बोनलेस, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याली गाढ़ा दही फेंटा हुआ, 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून नेशनल की हल्दी। ज्यादा डालने से हलीम का कलर ज्यादा अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून नमक, साबुत गरम मसाले, 5 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 6 छोटी सब्जी इलायची, सफेद जीरा 2 टेबल स्पून। जिस घी में हमने प्याज फ्राई किया है अब हम उस घी में जीरा, छोटी इलायची और बड़ी इलायची अच्छे से फ्राई करेंगे और इन्हें आपने लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं, और जब तक फ्राई करना है कि इनकी खुशबू आने ना लगे। खुशबू आना शुरू हो गई है, इस स्टेज पर हम तेज पत्ते ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। बीफ ऐड कर देंगे। बीफ को अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि बीफ का कलर चेंज हो जाए। बीफ का कलर चेंज हो गया है, अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। बीफ के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। दही ऐड करेंगे, दही को भी थोड़ा पकाएंगे। प्याज हमने फ्राई की थी थोड़ी वो ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, भुना कुटा जीरा 1.5 टेबल स्पून, भुना कुटा साबुत धनिया 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 लीटर पानी ऐड करेंगे।
कुकर को ढककर 40 मिनट का वेट लगाएंगे, क्योंकि बीफ की बड़ी बोटियां हैं तो गलने में टाइम लगेगा। अगर आप पतीले में बनाएंगे तो आपको मैक्सिमम 2 घंटे गोश्त को पकाना पड़ेगा। बीफ हमारा जब तक पक रहा है हम दलीम का मसाला बना लेते हैं। ये मसाला आपके दलीम में 4 चांद लगा देता है। मसाले को आप जब दलीम बना रहे हो तभी ताज़ा पीसें। मसाले आपको साबुत लेने हैं। 1 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी, 6 सब्जी इलायची, थोड़ा जायफल का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री, 5 लौंगे, साबुत काली मिर्च 1 टेबल स्पून। अब इन सब मसालों को ब्लेंड कर लें। मसाले ब्लेंड हो गए हैं। प्रेशर कुकर को जो हमने वेट लगाया था वो पूरा हो गया है। बीफ अच्छे से गल गया है। ये देखें किस तरह इसके रेशे हो रहे हैं। बीफ हमें इसी तरह गला हुआ चाहिए। दालें भी हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। आप चाहें तो आप इन्हें घोट लें, चाहें तो आप इसे ब्लेंडर कर लें। मैं इसे मोटा ब्लेंडर करूंगी। बीफ का अच्छे से रेशा हो रहा है। अब जो बीफ में तरी थी वो सारी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। गरम बीफ को अच्छे से घोट लेंगे। इसके सारे रेशे अच्छे से अलग अलग हो जाएं। आप चाहें तो फोक की मदद से भी बीफ का रेशा कर सकते हैं, बट मुझे ये तरीका इजी लगता है तो मैं इसी तरह ही बीफ को घोट रही हूँ। अच्छे से बीफ घोट गया है। अब हम इसे दालों में ऐड करेंगे। दालें हमने पहले ही ब्लेंडर कर ली थी। बीफ को दालों में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि दालों का कलर चेंज हो जाए और रेशा इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। घोटने की मदद से हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि दालों का कलर चेंज हो जाए। दालों का कलर अच्छी तरह चेंज हो गया है और रेशा इसमें मिक्स हो गया है। अब हमने जो मसाला पहले ब्लेंड करके रखा था हम वो 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे और दलीम के अंदर जो नेशनल दलीम मसाला है वो ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो तरी बाउल में निकाली थी वो सारी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे 40 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी पतली है वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दालें पतीले में ना लगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट तक पकने के बाद इसमें लेस और गाढ़ापन आ गया है। इसके रेशे बहुत ही जबरदस्त तैयार हो गए हैं। दलीम बिल्कुल रेडी हो गया है। दलीम बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, पर दलीम अच्छी और परफेक्ट बने तो मेहनत वसूल हो जाती है। तो आप दलीम परफेक्ट बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करें ताकि आपका दलीम बहुत ही टेस्टी बने और खाने वाला बार बार तारीफें करे। दलीम को सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके लवाजमात पहले ही मैंने कटिंग करके रख लिए थे, जिससे दलीम बहुत खूबसूरत लगता है। दलीम को ब्राउन प्याज, हरा धनिया और अदरक और लीमू से अच्छे से गार्निश कर लें। अब आप इस पर चाट मसाला डालकर और लीमू निचोड़कर अपने घर वालों, अपने प्यारों को सर्व करें। दलीम की ये आसान रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।